फॉरएवर ब्यूटीफुल लेडी इंपीरियल मास्टर युन सुक किम। मेरा स्वागत करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। दरअसल मैं पिछले महीने से अब्रॉड में ट्रैवल कर रही थी। मैं फॉरेन लैंग्वेज में बात नहीं कर सकती हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था। लेकिन आज कोरियन में बात करके मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। क्या आप सबने वीडियो देखा? अगर आप यहाँ पहली बार आए हैं तो आपको लग रहा होगा इंपीरियल क्या होता है। यहाँ टोटल 7 रिंग्स हैं एटमी में। मैं पहुँच चुकी हूँ इसके लास्ट रिंग इंपीरियल मास्टर एटमी में। आप जानते हैं कि ये कौन बन सकते हैं? कौन? आप भी ये बन सकते हैं। अगर आप यहाँ पहली बार आए हैं तो आपको यही लग रहा होगा। जब मैंने पहली बार शुरू किया तो मैंने भी प्रेसिडेंट पार्क का लेक्चर सुना था। उन्होंने वो 200 लोगों के सामने दिया था और वो बस शुरुआत थी। उस दौरान प्रेसिडेंट पार्क ने ये बातें कही थी। आप एटमी में लगभग 40 लाख रुपए कमा सकते हैं हर महीने। क्या आप हर महीने 40 लाख कमाना चाहते हैं? लेकिन प्रेसिडेंट पार्क ये कह रहे थे कि लगभग 40 लाख रुपए कमाना मुमकिन है। लेकिन उस वक्त मैंने उनकी बिल्कुल नहीं सुनी। मेरे पास 6 साल का नेटवर्किंग मार्केटिंग का एक्सपीरियंस था। मैंने 20 साल अकेडमी में भी मैनेज किया था, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से हमारा बिजनेस बंद हो गया। मैं उस वक्त एक मंथली रेंटल अपार्टमेंट में रह रही थी और उस वक्त मुझसे कहा गया था कि ना मुझे मनी इन्वेस्ट करना है ना एनर्जी, इसलिए मैंने ज्वाइन किया। मैं 6 साल तक किसी और कंपनी के साथ इन्वॉल्व थी। मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग कभी नहीं करूँगी। लेकिन मैंने ये किसी से सुना जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग करी हुई थी 17 साल के लिए, कि वो किसी और नेटवर्किंग मार्केटिंग से भी जुड़ गए हैं। मैं उन्हें ये करने से रोकना चाहती थी, तो मैं एक दिन के सेमिनार के लिए गई हुई थी और मैं बिल्कुल भी कन्विंस नहीं थी। और इसके एक हफ्ते बाद मैं एक सक्सेस अकेडमी में भी गई। मैं बिल्कुल आगे बैठी हुई थी और मैं प्रेसिडेंट पार्क को सुन रही थी। वो इतने निडर तरीके से बात कर रहे थे कि वो पसीने पसीने हो चुके थे। उन्होंने कहा कि एटमी में कोई भी अमीर बन सकता है। सच में मुझे उस वक्त ये सुनकर अजीब लगा। मुझे लगा कि कोई नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल नहीं हो सकता। जिस वक्त प्रेसिडेंट पार्क लेक्चर दे रहे थे बैलेंस्ड लाइफ के बारे में 2 डे सक्सेस अकेडमी में, उन्होंने कहा अगर कोई बैलेंस्ड लाइफ को अचीव कर पाता है, अच्छे से रहना, प्यार करना, सीखना और कंट्रीब्यूट करना, तो वो सेटिस्फाइड लाइफ जी सकते हैं। मुझे उन पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि एक कंपनी के प्रेसिडेंट खुद से लेक्चर दे रहे थे तो मुझे लगा कि उन्हें एक मौका देना चाहिए। और इसीलिए मैंने बिल्कुल शुरुआत में ये जानने के बावजूद कि मैं सक्सेस नहीं पा सकती, मैं जानती थी लगभग 40 लाख रुपए कमाना आसान नहीं है, लेकिन मैं बस लगभग 1.5 लाख रुपए की पैसिव इनकम बनाना चाहती थी। मुझे पता था मैं 1.5 लाख रुपए में सर्वाइव कर सकती हूँ। मुझे लगा मैं लगभग 1.5 लाख रुपए से ही कंटेंट रहूँगी। पर प्रेसिडेंट पार्क बार बार ये कहते रहे कि लोग अपने पैसे अपनी इनकम के हिसाब से खर्च करते हैं। मेरे बेटे ने 3 साल पब्लिक सर्वेंट के तौर पे काम किया है। उसने 3 साल पढ़ाई करके 200 से 300 लोगों को हराया। यहाँ आप सभी एटमी में ये उम्मीद कर सकते हैं कि आपका महीने का लगभग 25 लाख से 40 लाख रुपए का खर्चा है। आपको अपनी इनकम की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं कितना कमाना चाहती थी? मैं महीने के सिर्फ तकरीबन 1.5 लाख रुपए कमाना चाहती थी। मुझे पता था कि नेटवर्क मार्केटिंग काम नहीं करेगी, इसलिए मुझे महीने के तकरीबन 1.5 लाख कमाने ही थे। उस दौरान एटमी का ऑफिस गोनचोंगडोंग में था, 4th फ्लोर। मैंने ऑफिस विजिट किया और वहाँ A4 पेपर पर लिखा हुआ था एटमी। वही पूरी कंपनी थी। उस वक्त प्रेसिडेंट पार्क के ऑफिस में सिर्फ एक काउच था। वो बहुत पुराना था। पुरानी कंपनियां जिनमें मैंने काम किया वो इतना नहीं कमा रही थी। मुझे लगा कि ये कंपनी तो डेफिनेटली कुछ नहीं कमा सकती। मैंने ये सिर्फ तकरीबन 1.5 लाख रुपए के लिए किया। मेरे पास और कुछ नहीं था बेहतर करने को। मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया सिर्फ तकरीबन 1.5 लाख के लिए। ये बिज़नेस शुरू करने के 1 साल के अंदर ही मैं बन गई थी ऑटो सेल्स मास्टर, जो महीने के तकरीबन 1.5 लाख रुपए कमा रही थी। 3 साल के अंदर मैं लगभग 7.25 लाख रुपए कमा रही थी और लीडर्स क्लब, और 6 साल में मैं महीने के लगभग 40 लाख रुपए कमा रही थी।
वही अमाउंट जिसके बारे में प्रेसिडेंट पार्क बात कर रहे थे। और मैं ये लगभग 40 लाख रुपए कमा रही हूँ पिछले 4 साल से। प्रेसिडेंट पार्क हमेशा कहते हैं कि एक ऐसे इंसान बनिए जो अपनी टैक्सेस पे करता है। प्रेसिडेंट पार्क ने जिस भी बारे में बात करी है वो बिल्कुल सच बन रहा था। उन्होंने कहा अनदेखी चीज़ों पर विश्वास करना फेक है। शुरुआत में मैं कुछ नहीं देख पाती थी, पर प्रेसिडेंट पार्क हमेशा कहते थे कि आप लगभग 40 लाख रुपए कमा सकते हैं। आज कोरिया के 9 रीजन्स में बहुत से ऐसे लोग हैं जो लगभग 40 लाख रुपए महीने की कमा रहे हैं। क्या आप अब इसे देख सकते हैं, विश्वास करते हैं? आप देख भी सकते हैं और विश्वास भी करते हैं। अब आपको सवाल नहीं होगा कि एटमी काम करता है या नहीं। आपको बस विश्वास करना है उसे देखकर। मेरी जैसा जो सिर्फ लगभग 1.5 लाख रुपए कमाना चाहता था, जो अब महीने के लगभग 40 लाख रुपए कमा रहा है, वो इतने पैसे को संभाल नहीं सकता। मैं बहुत थक चुकी हूँ इससे। सच कहूँ, एटमी ज्वाइन करने से पहले मैं प्लेन में नहीं बैठी थी, और एटमी ज्वाइन करने के बाद मैं 40 कंट्रीज़ में घूम चुकी हूँ। एक बार मुझे कोरियन एयर की तरफ से टैक्स आया हुआ था। उसमें लिखा था कि मैंने उनके प्लेन में 100 बार ट्रैवल किया है, और ये सब पैसा कमाने के बाद ही हुआ है। शुरुआत में जब पैसे नहीं थे तो मैं इकोनॉमी एयरलाइन से जाती थी, और अब शायद मैं प्लेन में 500 बार बैठ चुकी हूँ। और आजकल जब मैं कोरियन एयर में जाती हूँ, मैं सिर्फ बिजनेस कार्ड लेती हूँ, और उसके बाद मैंने फर्स्ट क्लास लेना शुरू किया। आखिरी बार जब मैं थाईलैंड से वापस आ रही थी तो मुझे फ़्लाइट अटेंडेंट ने उठाया। उन्होंने मुझे एक शीट दी थी मेरी रिक्लाइनिंग चेयर को कवर करने के लिए। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ ओढ़ने को दिया। उन्होंने कहा मैं खुद को ढक लूँ। थोड़ी देर बाद वो फिर आई और मुझे कहा कि मैं पजामा वगैरह पहनूं। मुझे नहीं पता था फर्स्ट क्लास ऐसा होता है। मैं बिज़नेस क्लास में बहुत कंफर्टेबल थी, लेकिन फर्स्ट क्लास सीट डेफिनेटली बहुत कंफर्टेबल था। जब मैं लेटी हुई थी तो सोच रही थी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मुझे पता ही नहीं था मैं कहाँ हूँ, क्योंकि मैं उतनी कंफर्टेबल थी। मैंने खुद से पूछा मैं कहाँ जा रही हूँ। हर 4 में से 3 लोग वो एक दिन में 20,000 से 30,000 प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। मुझे सच में नहीं पता 10,000 होता क्या है। अगर आप 2,000 या 3,000 कहें तो मुझे पता है ये बहुत है। आपके हिसाब से कितने कंज्यूमर्स आते और जाते हैं एक डिस्काउंट स्टोर में, जबकि मैं कुछ बेच भी नहीं रही थी? हर दिन मेरे पास 20,000 से 30,000 कंज्यूमर्स होते थे जो कि मेरे मॉल में आया करते थे प्रोडक्ट्स को ख़रीदने के लिए। ये बहुत अमेजिंग चीज़ है। नेटवर्क मार्केटिंग ये इंश्योर करती है कि आप आज़ाद हैं फाइनेंशियली, आपके टाइम से और फ्यूचर में। बहुत से लोगों को लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग स्पेशल है। असल ये एक तरीके की डिस्ट्रीब्यूशन है। तो नेटवर्क मार्केटिंग का एसेंस क्या हुआ फिर? सबसे ज़रूरी क्या हुआ? वो है प्रोडक्ट। अगर एक कंपनी कस्टमर का ट्रस्ट कमाती है, उसके कंज्यूमर्स का, तो सब हो गया फिर। अब चाहे कोई रेस्टोरेंट कितना ही दूर क्यों ना हो, लोगों को वो खाना पसंद आया तो वो ज़रूर आएंगे। अगर डिस्काउंट मॉल में अच्छे और सस्ते प्रोडक्ट्स हैं तो लोग वहाँ आएंगे। एटमी एक डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है, पर ये इतना अच्छा इसलिए कर रही है क्योंकि इसके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं। तो एटमी के प्रोडक्ट्स को कहा जाता है एब्सोल्यूट क्वालिटी और एब्सोल्यूट प्राइस। ये एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल के बिल्कुल अगेंस्ट है। अगर प्रोडक्ट की बेस्ट क्वालिटी है तो उसके प्राइस को बिल्कुल ऊपर जाना चाहिए, पर क्योंकि एटमी के प्रोडक्ट्स अच्छे और अफोर्डेबल हैं, इसे कहा जाता है मेस्टीज स्ट्रैटेजी। मास कैसे यूज़ करेगा प्रेस्टीज प्रोडक्ट्स को, सही है ना? एटमी के सारे प्रोडक्ट्स प्रेस्टीज प्रोडक्ट्स हैं, इसीलिए इन्हें कहा जाता है एब्सोल्यूट क्वालिटी एंड एब्सोल्यूट प्राइस। पहले बहुत सी नेटवर्किंग कंपनीज रह चुकी हैं पास्ट में, लेकिन एटमी के प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर ने पसंद किया है।
आपने एटमी को ब्लूबेरी में इंट्रोड्यूस होते देखा, राइट? यहाँ कंज्यूमर्स 92% कमाते हैं और कॉन्ट्रैक्टर्स सिर्फ 8% कमाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग की हिस्ट्री में ये कभी नहीं हुआ है। पहले नेटवर्क कंपनीज ने कभी भी ये स्ट्रैटेजी नहीं अपनाई है। टिपिकल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में कॉम्पनसेशन बेस्ड होता है लेबर पर। ये सिस्टम इसलिए था ताकि लोग काम करते रहें, लेकिन एटमी में आपको शुरुआत से कॉम्पनसेशन नहीं मिलता। यहाँ कोई एंट्रेंस या मेंटेनेंस फीस नहीं है। ये एक ऐसी कंपनी है जहाँ आप इन्फिनिट पार्टनर्स हो सकते हैं, इन्फिनिट लेवल्स हैं। मैं ताइवान को पिछले 5 साल से स्पॉन्सर कर रही हूँ। मैंने एक दिन उनके नंबर 1 कॉन्ट्रैक्टर को कांटेक्ट किया। मैंने उनसे पूछा, आपकी पर डे सेल्स क्या है? मुझे ये नहीं पूछना चाहिए था। उन्होंने कहा उनकी लगभग 45 लाख रुपए से 60 लाख रुपए तक की सेल है पर डे। जब मैंने टाइवानीज की सेल्स के बारे में सुना तो मैंने सोचा कि मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ इतने सालों से, उसका कॉम्पनसेशन मुझसे ज़्यादा कैसे हो सकता है। उस वक्त मैं खुश थी या दुखी? मैं बहुत अनॉयड थी। यहाँ एटमी में कोई एंट्रेंस फीस नहीं है, ना कोई मेंटेनेंस फी। तो आपको शुरुआत में क्या करना है? आपको सिर्फ मेहनत करनी है। अगर आप ऑटो सेल्स मास्टर बन जाते हैं जो पैसा कमा रहा है, तो आप खुद ब खुद मोटिवेटेड फील करते हैं पैसे की वजह से। अगर मैं महीने के लगभग 4 लाख रुपए कमाती हूँ तो भी ये कम होगा मेरे एफर्ट्स के मुकाबले में। मुझे लगता है जितना एफर्ट और एनर्जी मैं एटमी में डालती हूँ, कॉम्पनसेशन डेफिनेटली बड़ा नंबर है। ये नंबर उससे कहीं ऊपर है, लगभग 40 लाख रुपए। कोई मजाक नहीं है। एटमी में और बाकी दूसरी नेटवर्क कंपनीज में ह्यूज डिफरेंस है।